गाइस, मेरा नाम है सूरज चौधरी। अपन आए हैं नए विषय के ऊपर चर्चा करने। अभी एक और नई चीज़ें अपडेट निकल के सामने आई है। यानी कि जो अभी एक कुछ समय पहले लॉकडाउन लगा था, कोरोना वायरस चला था, कोविड-19 चला था, जिसके कारण यानी कि कहीं यानी कि लॉकडाउन लग रखा चारों तरफ, यानी कि छुट्टियाँ थी बच्चों की और यानी कि सब घर के अंदर थे, बाहर निकलना भी नहीं हो रहा था, सब काम धंधे सब चीज़ें बंद हो रखी थी, आप सबको पता होगा। लेकिन अब फिर से एक नया वायरस जन्म ले चुका है चाइना में यानी निमोनिया वायरस होता है, यानी कि जो बच्चों के अंदर होता है, छोटे बच्चों के अंदर, 5 साल के से जो छोटे बच्चे होते हैं उनके अंदर, यानी कि ये बिल्कुल एक कोरोना की तरह इसमें सिम्टम्स वगैरह आए हैं, जिसमें यानी कि अपन यानी कि कफ वगैरह, यानी खांसी जुकाम काशी, ये सब चीज़ें यानी कि नॉर्मल होती है। जैसे कि अपन सर्दियों का टाइम है, अभी ये सबके हो ही जाती है, नॉर्मल होती है, कुछ समय बाद में मिट जाती है, यानी कि खत्म हो जाती है ये सब चीज़ें। लेकिन एक ये ऐसा ही सिम्टम्स यानी कि एक निमोनिया वायरस होता है, यानी कि छोटे बच्चों के अंदर होता है, जो यानी कि उनमें खांसी वगैरह जुकाम वगैरह होती है और यानी कि गले में यानी कि ऐसे खराश सी रहती है, यानी कि यहाँ पर गले में एक यानी कि वो जलन सी महसूस होती है। और इस तरीके का वायरस है जिसमें वहाँ के यानी कि लगभग 7,000 बच्चे रोजाना इससे प्रभावित हो रहे हैं। और जिससे यानी कि वहाँ पर बच्चों में यानी स्कूल वगैरह इनकी छुट्टियाँ भी लगा दी गई है और अलग अलग वहाँ पर स्टेट से वहाँ पर हो रहे हैं, यानी कि पहले के बहुत बहुत दूर है, यानी कि लॉन्ग टाइम तक, यानी कि लॉन्ग डिस्टेंस तक वो वायरस फैल रहा है वहाँ पर। यानी कि एक राज्य, यानी कि ये समझ सकते हो, मैं राज्य का नाम भूल गया और दिखा भी नहीं सकता हूँ अभी, यानी कि आपको स्क्रीन पे कौन सा राज्य है ये समझ लो। जैसे जम्मू कश्मीर है, जम्मू कश्मीर यानी कि एक यूनियन टेरिटरी है, लेकिन समझ लो जम्मू कश्मीर एक हमारे के स्टेट है, तो वहाँ से समझ लो तमिलनाडु नहीं, जैसे कि ये समझ लो महाराष्ट्र, यहाँ तक इतना बड़ा यानी इतनी डिस्टेंस है, ये समझ लो इतनी दूर दूर तक वायरस फैल चुका है वहाँ पर, ये निमोनिया वायरस, जिसके कारण बच्चे प्रभावित हो रहे हैं। वहाँ पर छुट्टियाँ दे दी गई है। लेकिन चाइना तो चाइना है, वहाँ की मीडिया ऐसी है कि जो वहाँ की जो अंदर की जो खबरें होती हैं उनको बाहर नहीं लाती है। और चाइना ने पहले भी नहीं बताया था ऐसा ही कुछ हो रहा था वहाँ पर। और जैसे ही कोरोना वायरस आया था, कोविड-19 आया था, तो उस समय भी किसी ने नहीं बताया था कि यहाँ पर कोरोना वायरस इस तरीके का वायरस इस तरीके से फैल रहा है, क्योंकि जैसे ही ये सब बताता है तो देश का नाम कम होता है, यानी कि देश में यानी कि देश की तरफ हमारा यानी कि ध्यान जाता है, यहाँ पर तो वायरस वगैरह फैलते हैं, तो ऐसे देश का यानी कि हम अलग ही दृष्टि से देखने लग जाते हैं उस देश को, इसलिए वो जल्दी से नहीं बताता है। जो बुरी खबरें होती हैं उनको बिल्कुल भी जल्दी से नहीं बताता है चाइना। यही सबसे बड़ी बात है वहाँ की, कि वो अपनी जो अंदर की जो बुरी खबरें होती है, जो यानी कि इस देश और लोगों के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर या सब लोगों के संसार में सभी लोगों के लिए, वर्ल्ड में सभी लोगों के लिए जो चीज़ दुखदायी हो सकती है, सबके लिए खराब हो सकती है, उन चीज़ों के बारे में वो खुलकर बिल्कुल भी नहीं बताता है। तो चाइना में ये ऐसा हो रहा है निमोनिया वायरस। तो इस तरीके से ऑक्सीजन, इन सब चीज़ों की कमी पड़ रही है वहाँ पर, बच्चों को इनको ऑक्सीजन तक नहीं आ पाता है, तो ये सब चीज़ें फैल रही है। तो आप इससे समझ सकते हो कि इंडिया में भी एडवाइजरी, यानी कि जो हॉस्पिटल वगैरह इनमें सब कुछ बोल दिया है कि आप यहाँ पर बेड वगैरह की व्यवस्था करके रखें, और यानी कि जो बच्चे वगैरह हैं जिनको समय से हॉस्पिटल वगैरह लेके जाए, क्योंकि जैसे ही होता है छोटी सी अगर खांसी भी होती है तो लेके चेकअप वगैरह कराए, जिससे मान लो कुछ ना हो न जाए, यानी कि एक हो ना हो वैसा वायरस ना हो, लेकिन कुछ हो जाए तो इसलिए ज़रूर चेकअप वगैरह करवाए। तो ये सब चीज़ें चाइना में फैल रही है, और जिससे हमने यहाँ पर भी एडवाइजरी दे दी है, WHO ने भी बोल दिया है कि वहाँ पर वायरस फैल रहा है। चाहे चाइना कितना भी मना करे, लेकिन वास्तव में वहाँ पर वायरस फैल रहा है रियलिटी में, चाहे चाइना कितना भी बोले, WHO ने भी कह दिया है। और यानी कि जो अमेरिका और यानी कि हमारे देश के जो एम्बेसी है, वहाँ पर एम्बेसी वगैरह है, तो वहाँ से भी न्यूज़ खबरें, जापान के उसने तो ये कह दिया था कि वहाँ पर अगर वायरस हो जाता है, लेकिन चाइना बताता नहीं है। जब कोरोना के समय था तब भी नहीं बताया था, जापान के जो एम्बेसडर है उन्होंने कहा था ये बात वहाँ पर चाइना में है, तो उन्होंने ये बात कही थी, तो उन्होंने ट्विटर पर कही थी ये बात। तो ऐसा है चाइना देश, तो वो अपनी कमियों को नहीं लाता है बाहर, वो केवल अपनी खूबियों को लाता है। लेकिन जो चीज़ बुरी होती है वो चीज़ कितना ही छुपा ली, वो नहीं छुप सकती है। लगभग रोजाना 7-8 हज़ार बच्चे इससे प्रभावित हो रहे हैं, हॉस्पिटल में बेड्स वगैरह भरे पड़े हुए हैं वहाँ पर, यानी कि जगह नहीं है। तो इससे समझ सकते हो कितनी बुरी हालत है। मैं भगवान से यही प्रार्थना करूंगा कि हमारे इंडिया में या किसी भी देश में नहीं आए, और वहाँ पर भी ये महामारी है जो भी समाप्त हो जाए, क्योंकि बच्चे प्रभावित हो रहे हैं उससे। तो ये खबर निकल के सामने आ रही है अभी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।